अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आईफोन पाउच बनाएंगे। इस पाउच में आईफोन भी रख सकते हैं, बाकी एंड्रॉयड वगैरह के भी रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आईफोन ही रखें, लेकिन ये पाउच क्रॉस बैग की तरह भी है, हाथ में भी लटका सकते हैं। इसको बैग पे भी बैग पे भी लटका सकते हैं, किसी तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको बनाना शुरू करेंगे। आज मैंने 4 प्लाई ऊन लिया है इसके लिए, और इसके साथ मैं 4 नंबर का ही इस्तेमाल करूँगी क्रोशिया हुक। इसके लिए हम 80 सेंटी की चेन बनाएंगे। पहले हम एक स्लिप करके नॉट बनाएंगे और फिर इसमें चेन्स बनाना शुरू करेंगे। चेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऊन है, कौन सी हुक है आपकी, कितने नंबर की, उसके हिसाब से हमने 80 सेंटी की बनानी है। चेन टोटल हमारी लंबाई 80 सेंटी होनी चाहिए। मैंने टोटल बनानी है 135 चेन बनी है मेरे 180 सेंटी करने के लिए। इसके बाद हम इसके बैक पे देखें, ये छोटे छोटे से स्टिच बने हुए हैं। ये स्टिच बना हुआ है, हमने इस पे काम करना है। जैसे चेन में करते हैं हम, वो काम नहीं करना है। ये जो पीछे लूप बने हुए हैं, इन लूप्स में हमने काम करना है। तो हम हर लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आपने जितनी भी चेन बनाई है 80 सेंटी के लिए, उसमें हम ये बैक लूप में बनाते रहेंगे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हमने बैक लूप में ही काम करना है पूरा। बैक लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाते रहेंगे। ये रॉ पूरी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट रॉ शुरू करेंगे, वो भी हम बैक लूप में ही बनाएंगे। इसमें सारा काम हमने बैक लूप में ही करना है। ये बैक लूप ही हमारा है। ये 2 लूप होते हैं, एक आगे एक पीछे। हमने पीछे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। मैंने 13 रॉज बनाई हैं, तो उससे मेरा ये तकरीबन 6.5 सेंटी पूरा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा, कि आपके यार्न पे और आपके हुक पे। इसको 6.5 सेंटी में करना है चौड़ा, तो उसके लिए मैंने जो बनाई है वो 13 रॉज बनाई है। आपका जिस हिसाब से ऊन होगा उस हिसाब से बनेंगी। ये बन गई मेरी 13 रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये 6.5 सेंटी, 2.5 इंच तकरीबन होता है, और ये 6.5 सेंटी चौड़ा हो गया है मेरा। यहाँ मैं इसको स्टॉप करूँगी। और लंबाई हमारी है 80 सेंटी।
ये बिल्कुल सीधी पट्टी एक हमने बनाई है 80 सेंटी तक की, और इसमें 13 रॉज बनाई है हमने बैक लूप में। अब हमने इसको मार्कर लगाने हैं, 6 इंच पे मार्कर लगाएंगे हम पॉकेट बनाने के लिए। अगर आपके पास मार्कर है तो आप मार्कर यूज कर सकते हैं, मार्कर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हैं। ये 6 इंच पे मैंने सेफ्टी पिन लगा दी। यहाँ तक हमने अब काम करना है नेक्स्ट। और ऊपर हम लेंगे तकरीबन 3 सेंटी। तीन सेंटी पे हम मार्क कर देंगे। और फिर हम उसी तरह से बैक लूप में काम करना शुरू करेंगे। जहां तक मार्कर लगा है वहां तक अपने बैक लूप में सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हम मार्कर हटा के इसमें भी बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इसके बाद हमने बनानी है चेन। चेन हमने बनानी है एक मार्कर से लेके दूसरे मार्कर के बीच तक। तो हमने काउंट करने बीच में कितने हमारे लूप्स हैं। आपके जिस हिसाब से भी होंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया हुक का फ़र्क होगा, यार्न का फ़र्क होगा, तो आपके स्टिचेस का भी फ़र्क होगा। तो उस हिसाब से आप जितने भी स्टिच हों बीच में वो आपने वर्क करने हैं फिर उस हिसाब से। मेरे मार्कर तक तकरीबन 99 स्टिचेस हैं, तो मैंने 99 चेन बनानी है। चेन बनानी है, थोड़ी लूज बनेगी चेन, बहुत टाइट नहीं बनेगी।
ये मेरी 99 चेन कंप्लीट हो गई। इसको सीधा रख के करना है, बल नहीं आना चाहिए चेन में, स्ट्रेट रख के। और इसमें एक बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये डाला बैक लूप में हमने हुक को, यार्न लिया, खींचा और दोनों लूप्स को निडल पे से गिरा दिया। ये हमारा बैक लूप में सिंगल क्रोशिया हो गया। अब जब बाकी लूप्स बाकी हैं उनमें भी हम सिंगल क्रोशिया बैक लूप में बनाते जाएंगे। एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। हम मार्कर वापस लगा देंगे फर्स्ट स्टिच पे। और अब हम फिर काम करेंगे। बैक लूप में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अभी हमारी चेन आ गई और चेन में हम जैसे हमने शुरू में किया था कि बैक पे जो छोटे छोटे लूप्स थे उसमें हमने बनाए थे सिंगल क्रोशिया, इसमें भी वैसे ही करना है। बैक पे जो ये छोटे लूप्स हैं इनमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। पूरी चेन में ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। छोटे वाले लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। पूरे हमने लाइन ऐसे ही करनी है। इसी तरह पूरी चेन कंप्लीट करके फिर आगे के हिस्से में भी हमने बैक लूप में सिंगल क्रोशिया बना के 13 लाइन्स हमने और बनानी है टोटल। पहले हमने 13 बनाई थी, फिर एक हमने बनाई चेन वाली लाइन, अब फिर 13 रोज जो है हमने बनानी है सिंगल क्रोशिया की। तो हमारी 27 टोटल रोज बनेंगी इसकी। 13 एक साइड पे, 13 एक साइड पे और एक बीच में जो चेन वाली हमने रो बनाई है वो। तो टोटल 27 रोज बनेंगी इसकी। चेन के बाद फिर हम बैक लूप में काम करेंगे। ये चेन सीधी है हमारी बिल्कुल। चेन में बल नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। फिर हम दोबारा से
बैक लूप में कंटिन्यू करना। ये एक रो हमारी हो गई है सिंगल क्रोशिया की। हमने 12 रोज और बनानी है इसमें सिंगल क्रोशिया की। ये टोटल हमारी 27 रोज कंप्लीट हो गई है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने इसकी करनी है सिलाई, तो हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, उसको मार्कर कर देंगे और फिर इनको दोनों साइड से मोड़ के सेंटर तक इस तरह से सिलाई कर देंगे। यार्न हमने छोड़ा था आखिर में, थोड़ा बड़ा यार्न छोड़ा था, शुरू में छोटा था लेकिन आखिर में हमने थोड़ा बड़ा यार्न छोड़ा था ताकि हमारी सिलाई से कंप्लीट हो जाए। ये जो छोटा यार्न है उससे हम एक साइड की सिलाई करेंगे। इससे हम सेंटर से सिलाई करना शुरू करेंगे। एक स्टिच इधर का है हमारे पास और एक उधर से लेंगे। इस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे, फिर एक उस साइड से और एक इस साइड से स्टिच लेके इस तरह हम इसको सीधे चले जाएंगे। एक दफ़ा इस साइड पे और थोड़ा सा कर लेंगे ताकि मजबूत हो जाए। ये साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड की सिलाई करेंगे हम। दूसरी साइड भी इसी तरह करना है हमने, जो यार्न छोड़ा हुआ था बड़ा उससे सिलाई करनी है।
करने के बाद ये हम थोड़ी सी गिटाई लगा देंगे दोनों में, ताकि मजबूत रहे, खुले ना। अब ये सामने वाला हिस्सा जो पाउच का है इसको सिएंगे। इसके लिए हम एक साइड से एक लूप लेंगे और दूसरी साइड से एक लूप लेंगे और ये धागे को बीच में कर लेंगे कि ताकि ये इसके बीच में छुप जाए। फिर इधर से एक लूप लेंगे, एक लूप उधर से लेंगे और इसको इस तरह से एंड तक सीधे चले जाएंगे। एक लूप इस साइड से और एक लूप उस साइड से लेके सीना है। इसी तरह इसको एंड तक कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने चेन जहाँ से शुरू की थी वहाँ तक इसको ला के बंद करना है। अगर आपको डाउट हो तो आप मार्कर लगा सकते हैं वहाँ तक, या चेन काउंट कर सकते हैं, कितनी चेनें हैं उतने स्टिच ले सकते हैं, या आइडिया से भी सी सकते हैं इसी तरह जैसे मैं सी रही हूँ। ये हमारा हो गया। अभी पीछे वाला हिस्सा हमें नज़र आ रहा है क्योंकि इसके लेवल में लेना है, तो हम इसको और सिएंगे दो। एक इधर से लेंगे, एक उधर से। ये एक स्टिच और लेंगे, एक इधर से और एक उधर से। अब हमारा ये दोनों लेवल हो गए। अब हम इसको पक्का कर देंगे यहाँ पर। ये हमारे दोनों लेवल हो गए, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पर फिनिश कर देंगे। इसको धागे में से क्रॉस करके गिटाई लगा देंगे। एक और नॉट लगा देंगे इसको ताकि ये मजबूत हो जाए। धागे के बीच में से क्रॉस करके नॉट लगा देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब धागे को इसके बीच में से क्रॉस करके थोड़ा सा छुपा देंगे ताकि इसके एंड्स छुपे हुए हों और खुले ना। इसको सीधा कर लेंगे। ये पॉकेट रेडी हो गई। अब इसका दूसरा कॉर्नर भी इसी तरह से सिएंगे। ये साइड कंप्लीट हो गई। अब इसकी दूसरी साइड हम सिएंगे इसी तरह जैसे पहली सी थी। पहले ऊपर से सिएंगे, फिर नीचे यहाँ से इतनी जहाँ तक ये हुआ हुआ यहाँ तक सिएंगे। बिल्कुल उसी तरह से सिलेगा। पहले एक साइड, फिर दूसरी साइड, फिर सेंटर। इसको यहाँ नॉट लगा के मजबूत कर देंगे।
जो टेल इसकी है इसको बीच में दबाते रहेंगे ताकि ये महफूज रहे धागा। अब दूसरी साइड का पीस भी लेके उसको भी इसी तरह से सी देंगे एंड तक। वापस इसको सेंटर में लेके आएंगे धागे को। अब इसको सेंटर को सिएंगे वैसे ही जैसे एक स्टिच इधर से लिया था एक उधर से आमने सामने का स्टिच लेके इसको सीते चले जाएंगे। एक स्टिच और लेंगे। अब ये बराबर हो गया। अब इसको पक्का कर देंगे यहीं पर। धागे को छुपा देंगे। फिर एक्स्ट्रा धागा काट देंगे।
ये हमारी आईफोन पॉकेट कंप्लीट हो गई है। इस साइड को भी हम सीधा कर लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। सिलाई हमने अंदर की तरफ करनी है, उल्टी साइड पे। ये हमारी पॉकेट कंप्लीट हो गई। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्रॉस बॉडी भी लगा सकते हैं, शोल्डर पे भी ले सकते हैं, नेक में भी डाल सकते हैं मफलर की तरह, हाथ में भी परो सकते हैं, इसको बैग में भी लटका सकते हैं। जिस तरह से यूज़ करना चाहें उस तरह से इसको कर सकते हैं। इसकी लंबाई 80 सेंटी है और चौड़ाई इसकी हो जाती है तकरीबन 7 सेंटी टोटल पे। ये मैंने 3 कलर बनाए हैं। आज के लिए बस इतना। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होंगे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही आप इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।